आज रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा मैया माखन निकाल रही थी। तभी कन्हैया ने देखा कि मैया दिख नहीं रही है। दौड़े दौड़े गए चारों तरफ ढूंढते हुए, मैया सामने दिखी। मैया को पीछे से ऐसे पकड़ लिया। अरे मैया। हाँ लाला। मैया बड़े जोरन ते भूख लगी, कछु खाए के काजे दे दो। मैया बोली लाला अभी मैं ताजो ताजो माखन निकाल रही हूँ, एक बाद में ले लियो। नहीं मैया अभी भूख लगी, तो एक काम कर, अभी वो सामने मटकी रखी हुआ में तो ले ले। नहीं मैया अभी लेनी है, अभी माखन लूंगा और ताजो माखन लूंगा। मैया सोचे बड़ा जिद्दी है बालक, लेकिन ऐसी जिद देख करके मैया को बड़ी प्रसन्नता होती है। मैया लगी रही। मैया ने सोचा चलो थोड़ी सी लीलाएं करने दो इसे। माखन बिलो रही थी। बिलोते बिलोते जब कन्हैया ने देखा कि नहीं सुना, तो कन्हैया ने पकड़ ली मथानी। कहते हे बुढ़िया माखन दे रही ना दे रही। मैया ने कहा वाह जी वाह, छोरा बड़ो है गो। हाँ। मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैया ने कन्हैया को गोदी में लिया और गोदी में लेके कहती अरे कन्हैया सुन, कहाँ तू माखन के चक्कर में पड़ो भय हुए। देख वो ऊपर कितने सुंदर चंदा मामा है, कितने प्यारे प्यारे चंदा मामा है। मैया कन्हैया ने जैसे ही देखा चंदा मामा है, तो अब कन्हैया माखन तो छोड़ दिया कन्हैया ने, कन्हैया चंदा की जिद करने लगे। कहते हैं चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना। जैसे ही चंदा की जिद की, मैया ने क्या किया, एक परात ली और परात लेकर उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बना दिया। और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब बना दिया तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए प्रतिबिंब को देख करके, और पकड़ने को दौड़े चांद को। ज्यों ही हाथ ऐसे मारा तो चंदा गायब, चंद्रमा गायब। अब चंदा गायब तो कन्हैया फिर से रोने लगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना। कि मैया अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। देख मैया मैं सत्य कहता हूं, तूने ये जो चंद्र खिलौना का लालच मुझे दिया है ना, अब मैं कहता हूं मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए। मैं चंद्र खिलौना के बिना अब मानूंगा नहीं। जब तक चंद्र खिलौना नहीं देगी मैं मानूंगा नहीं। मैया ने कहा अरे लाला मैं उस वास्तविक चंद्र को कहां से लाके दूं। कन्हैया मनी मन कहते हैं अरे मैया जिसने साक्षात ब्रह्म को उतार के अपनी गोदी में खिला लिया हो, उसके लिए छोटा सा चांद कौन सी बड़ी बात है। कन्हैया कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगो। कि मैया अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया ने कहा नहीं लूंगा, नहीं दूंगी तो। कि जई हो लोट अब ही धरनी पर तेरी गोद न आई हो। अभी मैं धरा पर लौट जाऊंगा, मैं सच कहता हूं मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया ने कहा बिल्कुल मत आ, अच्छी बात है मत आ। अरे दारी के वैसी कालो कलूटो, अगर गोद में ना आवेगो तो देख भूमि पर लौटेगो तो मिट्टी लग जाएगी, और मिट्टी लग जाएगी तो और कारो रह जाएगा। प्रेम से बोलो। कन्हैया बोले तो बात ना बनी। फिर कहा कि हमें सुनो। कि मैया अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कि सुरभि को पय पान न करी हो। कि सुरभि को पय पान न करी हो, और वेणी सिर ना गुही हो। देख सुन, तो ये जो बार बार मुझे लालच देके जो गाय का दूध पिलाती है ना, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। और मैं सत्य कहता हूँ ये जो बेणी जो मेरे बालों को जो कस के केसों कस के बांध देती, बड़ी पीड़ा होती। तुझे क्या पता कितनी पीड़ा होती है। मैं सत्य कहता हूँ मैं तुझसे बेड़ी भी नहीं गहाऊंगा, और वो जो गैया का दूध पिलाती है ना, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। भैया ने कहा दारी के बिल्कुल मत पी। ना पीवे को तो बलशाली कैसे बनेगो, बलशाली ना बनेगो तो फिर इतने राक्षसन ने कैसे मारेगो। और रही बात वेणी की, तो सुन
वैसे ही कालो कलूटो है, कुरूप है। अब मैं नेक तेरी चोटी वोटी कर दूं, तेरे बाल ऐसे अरे लच्छेदार, नेक बांध दूं तो नेक सुहर लगवे लगे, तो नेक सुंदर लगो करे। लेकिन अगर मान ले चोटी नाए कराएगो, वेणी ना घुमाएगो, तो फिर कौन तुझसे प्रेम करेगो? कन्हैया ने सुना ये भी बात नहीं बनी, अब क्या करें? तो एक बड़ा सुंदर तीर मारते हैं कन्हैया, सुनो कि अरी मैया, अरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मैं हूं पूत नंद बाबा को, कि मैं हूं पूत नंद बाबा को, और तेरो सुतना कहीं हूं, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। देखो मैया, सुनो सुन मैया, अगर तेने मुझे चंद्र खिलौना ला के दियो ना, तो सुन, तेरी सौ कह रहा हूं, तेरी कसम खाए के कह रहा हूं कि मैं जग में ये बात बताए दूंगा सबन ने कि मैं तेरो पूत ना हूं, मैं तेरो पुत्र ना हूं। क्यों? तू चंद्र खिलौना ना ला के दे सके, तू मेरी मैया थोड़ी ना है। मैं तो नंद बाबा को छोड़ा हूं, नंद बाबा मुझे कहीं और दिलाए, तेरो पुत्र ना हूं। जब ऐसी बात कही तो मैया बड़ी दुखी हो गई। क्यों? कन्हैया को मैया की हर लीला पसंद है, हर लीला में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब जब कन्हैया मैया से दूर जाने की बात करते हैं तो मैया से रहा नहीं जाता। जब जब कन्हैया कहते मैया मैं तुझे छोड़ दूंगा, तब तब मैया का हृदय द्रवित होकर रोने लगता है। जब कन्हैया ने कहा ना कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तो मैया रोने लगी, अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन फिर सोचा कि बालक ही तो है, कोई बात नहीं, बोल देता है। कई बार बच्चे बोल जाते हैं, ऐसा समझा दिया। मैया ने कहा अरे कन्हैया तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, लाला इधर आ, मैं पता तो कितनों प्रेम करूं मैं। अरे तू कैसी कैसी बातें कर रहा है, आ बैठ इधर गोदी में। कन्हैया आके बैठ के मैया कहती सुन मेरे लाला, कि हंसी समझावती कहती यशोमती, कि हंसी समझावती कहती यशोमती। कहां चक्कर में पड़ता है कन्हैया? माखन? अरे माखन नहीं, माखन से वो कोमल और चंदा देव गोरी। हंसी समझावती कहते यशोमती, नई दुल्हनिया लई हो, अरे नई दुल्हनिया। अब मैया ने जैसे ही कहा कि नई नई दुल्हनिया मैं तुझे दिला दूंगी, क्यों चिंता कर रहा है? माखन से कोमल और चंदा उते गोरी, मैं तो एक दुल्हनिया ला के दूं। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं अब मैया सुन, अब ध्यान से सुनना, कि मैया अरी मैया, कि मैया मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और सुन कि तेरी सौ सुन मेरी मैया, अब ही ब्याह वह जई हूं। ये सुन मैया, मैं तो अभी ब्याह करने जाऊंगा, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अब तो तू बस, तूने कहा ना दुल्हनिया दिलाएगी, देख अब अपनी बात से पलटना मत। तूने कहा ना कि दुल्हनिया नई नई दिलाएगी, अभी चल, अभी ब्याह करने चल रहा हूं मैं। भैया ने कहा दारी के बहू कहीं ऐसे धरी है या छोरी छोरा को रेशियो जो है, लड़का लड़की का रेशियो 1000 में 900 हो गया। लड़कियां वैसे ही 100 लड़कों को नहीं मिल रही हैं, तेरे काजे कहां ते मिलेंगी? हैं 1000 में ते 100 तो कुंवारे रह जा में। हाँ सच है। अब अगर तुम्हें पुत्रन ते इतनो प्रेम होएगो तो फिर छोरी कहां ते आएंगी? हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र, स्थिति ये पड़ गई है कि 900 में 900 छोरीन पे 1000 छोरा हैं। जब ब्याह करके जाओगे ना तो हो सकता है कि जो ज्यादा छोरे 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 कर रहे हैं, लड़कों के लिए लड़कियां ही ना मिले ब्याह करने का, फिर क्या करोगे? कन्हैया ते मैया बोली है दारी के कहां ते लाऊं मैं तेरे काजे छोरी? कन्हैया कहते हैं अरे मैया कैसी बात करती है,
मैं इतनी मेहनत में तोते कराऊंगा? अरे ना ना मैया, मैं तेरी तोते बड़ो प्रेम करूं, तेरी बड़ी सेवा करूं। देख मैया, मैंने तो पहले ही ते देख रखी है। अच्छा, कहाँ देख रखी है? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। अब ब्याह तो कराएं, लेकिन समय की सुइयां रोक देती हैं। लीला अभी पता है, अभी अगर कथा केवल यही चलती रहे ना तो 4 दिन की कथा केवल लीलाओं की हो जाएगी। सत्य बता रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ नियम, कुछ कायदे रखने पड़ते हैं, मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं। कन्हैया बोलते हैं मैया राधिका प्यारी से मेरा ब्याह कराए दें। मैया बोली है दारी के ब्रसबान बहुत मारेंगे, तो लेने के गुड़िया है, संभाल गुड़िया लेके दे दी। और कन्हैया भाई गुड़िया ते प्रेम करके प्रसन्न है। अब मैया कन्हैया को अपनी गोद में खिला रही हैं और कह रही हैं लाला देख, मैं तोते बड़ो प्रेम करूं। सच्ची में मैया? हाँ लाला, मैं तोते बड़ो अपने प्राणन ते ज्यादा प्यार करूं मैं तो है। तभी पीछे से दासी की आवाज आई, अरे मैया सुनो, ये दूध चढ़ाए के गई थी, दूध उबल गो। और मैया कन्हैया को छोड़ा मैया ने और दौड़ पड़ी दूध देखने। जैसे ही दूध देखने दौड़ी, कन्हैया बोले है मैया, अब ही तो कह रही थी कि मैं पूत प्यारो है, अब दूध के चक्कर में पूत भूल गई। कन्हैया को क्रोध आया, एक पत्थर उठाया, बड़ी सी मटकी रखी थी, मारा तो मटकी। अब जब फूट गई तो कन्हैया बड़े दुखी हुए, सोच रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि बजेगी और ये तो फूट गई, अब क्या करें। कन्हैया ने माखन देखा, बड़े प्रसन्न हुए, माखन में खेलने लगे, हाथ में माखन का लौंदा ले लिया और ऐसे बैठ गए। और इस झांकी के दर्शन किए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, और उसी क्षण उनके मुख से निकला कि ये हैं लड्डू गोपाल। बोले लड्डू गोपाल की।